सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल बैडनेस। और आज एक स्पेशल वीडियो है। ऑब्वियसली सीजन स्टार्ट होने वाला है प्रीमियर लीग के अंदर, ला लीगा के अंदर, हर जगह। बट ऑब्वियसली सबसे पहला क्वेश्चन, प्रीमियर लीग के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, इस बारे में अलग अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन कौन जीतेगा ला लीगा? क्या बार्सिलोना दोबारा ला लीगा टाइटल जीत सकती है, रिटेन कर सकती है अपना ला लीगा टाइटल या नहीं? ऑब्वियसली इसके अंदर हम रियल मैड्रिड की, एथलेटिको मैड्रिड की भी बात करेंगे कि क्या वो जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते। कंपैरिजन करेंगे ऑब्वियसली। कुछ मैंने सोचा नहीं है, मतलब मैं कुछ सोच के नहीं आया इस वीडियो के लिए कि यार क्या क्या पॉइंट्स होंगे। अब अभी आपके सामने ही इस वीडियो को बनाते हुए ही सोचूंगा। यार देखें, सबसे जो पॉजिटिव चीज है बार्सिलोना की गोइंग टू द सीजन, ठीक है, वो ये है कि ये जो सेट ऑफ प्लेयर्स है ना, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होंगे। ठीक है, इनमें एडिशन हो रही है और जो नॉन परफॉर्मर्स हैं उनको बार्सिलोना जो है वो सेल करने की कोशिश कर रही है, ऑफलोड करने की कोशिश कर रही है, जो कि यूटिलाइज नहीं हुए उतना ज्यादा, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। तो इसका मतलब है कि ये वो सेट ऑफ प्लेयर्स हैं जो जीत चुके हैं। और आपको पता है जीतना एक हैबिट होती है। मैं जब भी कहता हूं ना आप लोगों को कि यार जो परफॉर्मर्स होते हैं ना, जो जीते होते हैं, उनको टीम से निकालना कभी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप वो मेंटेलिटी भी साथ निकाल देते हैं। जो पिछले सीजन हुआ होता है ना कि उनको एक कॉन्फिडेंस, जितने भी प्लेयर्स हैं इनको कॉन्फिडेंस आया होगा कि ला लीगा जीते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। स्पेनिश सुपर कप जीते हैं, ये पूरी लॉट जीती थी, जिसके अंदर जिन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया था उनको बिलीफ होता है जब वो नेक्स्ट सीजन के अंदर जाते हैं, वी कैन डू इट अगेन। एटलीस्ट दे स्टार्ट विद दिस बिलीफ। अब वो बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं, वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन दे स्टार्ट विद द बिलीव वी डिड इट एंड वी विल डू इट अगेन। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई आई एम अगेंस्ट जब फ्रैंकी की बात होती है, रफीनिया की बात होती है, क्रिस्टनसन की, कुंडे की, इसलिए मैं अगेंस्ट होता हूं इन प्लेयर्स को सेल करने के। तो ये एक पॉजिटिव है कि बारसा के ये जो सेट ऑफ प्लेयर्स हैं, दे विल बी गोइंग इनटू द सीजन एज विनर्स। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया, जिस मतलब व्हाई बार्सिलोना कैन विन दिस लीग अगेन इन 2023-24। लेकिन ला लीगा का अगर पिछला सीजन देखा जाए तो उसके स्टार्ट के अंदर आई थिंक मैं इंक्लूडिंग, मतलब जितने भी एनालिस्ट हैं, जितनी भी मैंने रिपोर्ट्स देखी थी, वो यही थी सोर्सेज जो भी एक्सप्लेन कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि रियल मैड्रिड आर फेवरेट्स गोइंग इनटू ला लीगा, लेकिन बार्सिलोना ला लीगा जीत गई। तो नेसेसरली, जैसे मैंने कहा, बहुत से फैक्टर्स होते हैं, इट कांट वर्क, राइट। उससे पहले वाले सीजन में वो ला लीगा जीते थे, राइट। तो उनके पास एक्सपीरियंस भी था, वो चैंपियंस लीग भी जीते थे, तो कितना कॉन्फिडेंस आया होगा। और ऑलमोस्ट वही सेट ऑफ प्लेयर्स थे, लेकिन फिर भी वो ला लीगा नहीं जीते थे। क्या चीजें चेंज हैं स्क्वाड के ऊपर? ऑब्वियसली हम डिस्कशन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बता दिया है कि जो बारसा की फेवर के अंदर है, बट इट्स नॉट लाइक कि इट्स अ गिवन कि बारसा उस फैक्टर के ऊपर जो है वो जीतेगी जीतेगी। अच्छा, अब दो चीजें हैं। एक, ट्रांसफर मार्केट अभी खुली हुई है। ऑब्वियसली जब हम बिल्कुल ही सीजन के करीब पहुंचेंगे हम दोबारा डिस्कशन करेंगे, लेकिन ट्रांसफर मार्केट अभी खुली हुई है। हम डिस्कशन कर लेंगे करंट सिचुएशन के ऊपर भी जो ट्रांसफर मार्केट के अंदर है, और ऑब्वियसली जो बारसा और रियल मैड्रिड के टारगेट्स हैं वो सबको पता है, जो रिक्वायरमेंट्स है वो सबको पता है। बारसा को एक सीडीएम चाहिए और एक राइट बैक चाहिए, मतलब प्राइमरी टारगेट्स। और रियल मैड्रिड को एक स्ट्राइकर चाहिए, बेंजेमा जा चुके हैं, और एक राइट बैक के ऊपर बैकअप चाहिए उनको, कारवाहल का, जो कि थोड़े से इंजरी प्रोन रहते हैं थ्रू आउट द सीजन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको पता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट बार्सिलोना मिडफील्ड एंड ऑब्वियसली रियल मैड्रिड मिडफील्ड, राइट। यार बारसा की मिडफील्ड के अंदर ना सबसे बड़ा जो होल है ना, बहुत बड़ा जो गैप है, वो है बुस्केट्स जा चुके हैं। वो ओरियल रोमेयो अगर आ भी जाते हैं, राइट, तो क्या वो उतना बड़ा होल जो फ्रैंकी और बुस्केट्स की पार्टनरशिप वर्क कर रही थी वो फिल हो सकेगा? क्वेश्चन मार्क है, काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो जब आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे, स्पेशली जो चाबी भी समझते हैं उनकी सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है, वहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऑब्वियसली अटैकिंग मिडफील्ड में नहीं है, ऑब्वियसली वो जो बॉक्स टू बॉक्स रोल है फ्रेंकी का, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। आई मीन फ्रैंकी अटैकिंग मिडफील्ड मुझे ऐसा लगता है कि इवन बारसा की बेहतर है रियल मैड्रिड से। ठीक है, अब मैं भी एक्सप्लेन करता हूं, अभी रुक जाए। उसकी रीजन ये है कि गावी और पेड्री, जैसे मैंने कहा, वो ऑलरेडी खेल रहे हैं 2-2.5 साल से इस सिस्टम के अंदर। ऑब्वियसली 1 साल, वो 1.5 साल से वो इस मैनेजर के अंडर भी खेल रहे हैं और ला लीगा और परफॉर्म कर रहे हैं। उसके ऊपर ऑन द टॉप ऑफ दैट, यू
यू यू पुट गुंडोगॉन इन, जो कि असिस्ट और गोल्स प्रोवाइड करते हैं, एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी मतलब इंक्रीज करते हैं। लेकिन if I talk about Real Madrid, they have experience, they have youth, they have goals, they have everything in the midfield. चुआमेनी, कामाविंगा डिफेंसिव मिडफील्डर्स के तौर पे, फिर फेडी वल्वर्डे भी उस रोल के अंदर खेल सकते हैं, वो अटैकिंग रोल के अंदर भी खेल सकते हैं। दे हैव बेलिंगम, दे हैव सबायोस, दे हैव वेटरन्स लाइक क्रूज एंड मॉड्रिच फॉर अनदर सीजन, they have a young player in Arda Güler, so they have absolutely everything. तो अगर आप मेरे से पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि बारसा की मिडफील्ड बहुत बुरी है, बट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं है, रियल मैड्रिड के केस के अंदर नहीं है। दे आर स्टैक्ड इन मिडफील्ड। कोई एक अच्छा एरिया है जो कि उनको फेवरेट कहता है, कहलवाता है, या आप कह सकते हैं कि वो फेवरेट्स हैं। आई थिंक इट्स मिडफील्ड। मिडफील्ड के अंदर दे आर अहेड ऑफ अस। नाउ let's talk about the defense of Barcelona and Real Madrid. Obviously, guys, Atletico Madrid रहेगी, उनकी जो परफॉर्मेंस थी, आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेटर परफॉर्मेंस, बट आई स्टिल बिलीव कि बारसा रियल मैड्रिड, मतलब एटलेटिको मैड्रिड से आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दे विल बी इन द रन ऑफ इट, राइट? बट आई एक्सपेक्ट कि रियल मैड्रिड और बारसा के दरमियान ही होगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एटलेटिको मैड्रिड। अब बात कर लेते हैं डिफेंस के ऊपर। कीपर आई थिंक टर स्टेगन और कोर्टुआ दोनों बेहतरीन फॉर्म में थे पिछले 2 साल से, और especially Ter Stegen last year से, तो there is nothing to separate. I would say कि considering everything, I would say कि यार रियल मैड्रिड भी कॉन्फिडेंट होगी, बारसा भी कॉन्फिडेंट होगी कीपर के ऊपर। अब बैक लाइन, ठीक है। आई पर्सनली थिंक, जैसे मैंने रियल मैड्रिड का कहा है कि their midfield is sorted, it's a big plus, but I can't believe that I'm saying that, but I think the back of Barcelona, सबसे बड़ी बारसा की स्ट्रेंथ जिसकी वजह से वो ला लीगा जीते थे और रियल मैड्रिड ला लीगा नहीं जीती थी, दैट वाज द डिफेंस। बारसा डिफेंस के ऊपर जीती थी, और आई एम हैप्पी आफ्टर ईयर्स ऑफ लाइक, मतलब चीखता रहूं मैं अपनी वीडियोस के अंदर, इफ यू डोंट सॉर्ट योर बैक लाइन, यू आर मतलब यू आर डूम्ड, आप कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो बारसा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है गोइंग टू द नेक्स्ट सीजन इज a back line, which is actually a back of Balde, Christensen, Kunde, and Arao. And on top of that, you put Inigo Martinez, जो कि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है और लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है जो कि मिसिंग थी बारसा के सिस्टम के अंदर। तो बैक प्लस इनिगो मार्टिनेज आई थिंक हैज अ +1 ओवर रियल मैड्रिड। और सबसे ज्यादा मैं जो कॉन्फिडेंट हूं ना बारसा को लेके कि क्यों वो दोबारा ला लीगा जीत सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ नॉकआउट गेम। यू हैव टू प्ले ऑल दीज गेम्स थ्रू आउट द सीजन, 38 गेम्स आपको खेलनी है, एंड जब तक आपकी डिफेंस सॉलिड नहीं ना होगी, अगर बारसा को इंजरीज नहीं ना होती, तो आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि बारसा जो है वो ला लीगा दोबारा जीत सकती है। रियल मैड्रिड के इश्यूज हैं। अब क्वेश्चन मार्क मैंने जैसे लगाया ओरियल रोमेओ की पोजीशन के ऊपर, क्वेश्चन मार्क है। अब सेंटर बैक्स इनके पास मिलिटाओ है, अलाबा है और रूडिगर है। अब ये 3 अगर चॉइसेस है सेंटर बैक पोजीशन में, इनमें से एक भी इंजर्ड होता है या 2 इंजर्ड होते हैं, इनके पास थोड़े से ऑप्शंस कम होते हैं, ठीक है। रूडिगर की परफॉर्मेंसेस अप एंड डाउन रही हैं पिछले सीजन, अलाबा वो सॉलिड, मिलिटाओ वो सॉलिड, ठीक है। बट एक क्वेश्चन मार्क है रूडिगर के ऊपर भी कि वो कंसिस्टेंट उतना नहीं रहते थ्रू आउट द सीजन। बड़े कोई एक नॉकआउट मैच के अंदर यू विल सी Rudiger absolutely going mad and giving this world class performance, लेकिन थ्रू आउट 30 मिनट्स एक क्वेश्चन मार्क है। उसके अलावा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क राइट बैक पोजीशन के ऊपर है। कारवाल को हमने देखा है अब रिसेंटली पिछले 3-4 साल के अंदर कि वो पूरा सीजन सस्टेन नहीं कर पाते। ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। अगर वो पूरा मतलब इंजरी फ्री उनका सीजन जाता है तो राइट साइड के ऊपर तो वो सॉर्टेड है, लेकिन उनके पास कोई बैकअप नहीं है। आई नो बारसा भी इज लुकिंग फॉर अ बैकअप, राइट? लेकिन बारसा अगर कुंडे नहीं है तो वो राव खेल लेते हैं, राव नहीं है तो कुंडे खेल लेते हैं, ठीक है। इन इफ बारसा कैन गेट अ राइट बैक, ऑब्वियसली रियल मैड्रिड गेट अ राइट बैक, तो वो भी चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक वहां पे एक क्वेश्चन मार्क है। लेट्स सी कि रियल मैड्रिड क्या करती है ट्रांसफर मार्केट के अंदर, वहां पे क्वेश्चन मार्क है। और इवन लेफ्ट बैक के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज यू हैव टू सी फर्लैंड मेंडी इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। उससे चैंपियंस लीग जब वो जीते थे, ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फॉर रियल मैड्रिड, राइट? लेकिन फ्रैंक गार्सिया आ रहे हैं, विच इज अ प्लस फॉर रियल मैड्रिड। बट अगर आप ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें ना, तो बारसा की बैकलाइन ज्यादा सॉर्टेड है, राइट राइट। बट आई नो सबसे बड़ा होल सीडीएम का है, वो भी डिफेंस का पार्ट होता है, तो वो बारसा के पास नहीं है। बट एक चीज जो मुझे कॉन्फिडेंस देती है वो बारसा की बैकलाइन है और उनका डिफेंस है। तो आई वुड से रियल मैड्रिड की मिडफील्ड बेटर है, बारसा की बैकलाइन जो है वो बेहतर है। अब आ जाते हैं फॉरवर्ड के ऊपर।
रियल मैड्रिड पे एक बहुत बड़ा जो है वो धचका उनको लगा है और होल है, वो है करीम बेंजेमा का। क्योंकि अगर मैं चैंपियंस लीग की बात ना करूँ, सिर्फ ला लीगा की बात करूँ, तो 20-25 गोल जो है वो मिस होंगे करीम बेंजेमा के। विनीशियस गोल करते हैं, रोड्रिगो गोल करते हैं, उसके ऊपर जो है वो 20-25 गोल मिस होंगे यहाँ पे। अब होज़िलू क्या काम कर सकते हैं वो जो बेंजेमा क्वेश्चन मार्क है। कर भी सकते हो, ही इज 30 प्लस हैं, 33 की हैं, कर भी सकते होंगे, बट एक्सपीरियंस प्लेयर है। बट आई एम नॉट, इट्स नॉट अ गिवन कि वो करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा सबसे पहला क्वेश्चन मार्क है। अब अगर इससे वो इम्बापे को रिप्लेस कर देते हैं और फिर ब्राहिम डियाज हैं जो ऑब्वियसली वापस आए हैं एसी मिलान से, तो अगर किलियन एम्बापे ऐड हो जाते हैं तो ऑब्वियसली मैं आई वुड से कि भाई ऑब्वियसली दिस इज विनीशियस, रोड्रिगो, किलियन एम्बापे, दिस इज द ट्रूथ, राइट। और रियल मैड्रिड आर आउटराइट फेवरेट्स, राइट। तो ये एक पॉइंट है जहां पे रियल मैड्रिड आउटराइट फेवरेट्स हो जाएंगे अगर इम्बापे आ जाते हैं। और विद दिस मिडफील्ड इवन थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो बैकलाइन के अंदर, आई थिंक दे कैन आउटस्कोर एनी टीम, राइट। तो वहां पे प्लस रहेगा। लेकिन अगर इम्बापे अभी नहीं आते तो आई थिंक एडवांटेज बार्सिलोना का है, बिकॉज दे हैव अ प्रूवन स्ट्राइकर इन लेवेंडोस्की, जो कि आपको 20, 25, 30, आई थिंक सेकंड सीजन विद पेड्री, गावी एंड स्पेशली गुंडोगॉन बिहाइंड, I think he will score even more goals. So you have a guarantee in forward line. I know the अब यहाँ पे मैं काय गुंडोगॉन को और पेड्री को भी कंसीडर करता हूँ, बिकॉज हम मिडफील्ड 4 के अंदर खेलते हैं। आई नो फैटी फारन से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखें, होपफुली वो अच्छा करें, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क है, राइट। वो मतलब श्योरिटी नहीं है, वो क्वेश्चन मार्क है। आई थिंक रफीनिया और डेम्बेले ने शो किया कि वो इन अ कॉम्बिनेशन वो 15 से 20 गोल इन अ कॉम्बिनेशन 20 गोल कर सकते हैं एक सीजन में राइट साइड के ऊपर, और 10-15 असिस्ट भी दे सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड टैली। तो इफ यू टॉक अबाउट किलियन एम्बापे इन, then Real Madrid's are favorite. But if Real Madrid does not manage to have Kylian Mbappe, I think Rafinha, Dembele, Lewandowski, Pedri, गोल स्कोरिंग में उसके ऊपर जा रहा हूँ, स्पेशली गुंडोगॉन। इवन पेड्री को भी आप साइड पे रखें, गुंडोगॉन ही इज अ गोल स्कोरर। फाइनल थर्ड के अंदर हमने सिटी के लिए देखा है, 10 गोल 10 असिस्ट इस तरह आराम से करते हैं वो हर सीजन, राइट। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, विद किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड आर फेवरेट। अगर किलियन एम्बापे का फैक्टर बीच में से निकाल देते हैं, वो आउटस्कोर ऑपोजिशन को करने का फैक्टर बीच में से निकाल देते हैं, देन आई थिंक बार्सिलोना हैज मोर गोल्स बिकॉज ऑफ दैट होल ऑफ करीम बेंजेमा। एंड आई थिंक बारसा की डिफेंस बेहतर है, रियल मैड्रिड की मिडफील्ड ऑब्वियसली बेहतर है, बट टू टेक्स इन माय ओपिनियन, आई थिंक बारसा कैन विन ला लीगा। इवन विद किलियन एम्बापे आई थिंक बारसा कैन फाइट फॉर ला लीगा। आई नो हमारी ट्रांसफर मार्केट वैसी नहीं जा रही जैसे लोग एक्सपेक्टेशन रखते थे, लेकिन गाइज इस टीम ने ला लीगा जीत किया अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। फेवरेट्स नहीं थे, ठीक है। ला लीगा जीत सकती है बार्सिलोना, एंड वुड बी वेरी हैप्पी अगर बार्सिलोना 2 कंसेक्यूटिव ला लीगा टाइटल्स जो है वो जीत जाती है, और चैंपियंस लीग में हम ग्रुप स्टेजेस से बाहर आके क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचेंगे। आई वुड बी वेरी हैप्पी। ऑब्वियसली स्काई इज द लिमिट, कुछ भी हो सकता है कहीं पे भी। बट आई रियली थिंक बहुत ज्यादा लोग डाउन प्ले कर रहे हैं इस चीज को कि बारसा ला लीगा रियल मैड्रिड जीतेगी, बिकॉज दे आर स्पेंडिंग ऑन बलिंगम 100 मिलियन ऑन बलिंगम, दिस एंड दैट, they will run away with it. I don't think so. I don't think so. लेट्स सी कि प्री सीजन के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर मार्केट में मजीद क्या होता है, बट आई सीरियसली थिंक कि बारसा ला लीगा जीत सकती है। गाइस दिस इज माय ओपिनियन एज ऑफ नाउ। ऑब्वियसली इसके ऊपर दोबारा डिस्कशन करेंगे, अपना ओपिनियन दें regarding all the factors and अपनी prediction दे in the comment section. Like, subscribe, share, keep enjoying football. Until next time, it's a goodbye from me, Viscal Barsa.